श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदाय तुलसी देव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर सह श्री श्रीमद् भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी ठाकुर गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला परी श्री श्रीमद् भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज और परमेष्ठ गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद व समस्त जय परंपरा गुरु परंपरा जय युक्त हो। श्रीमन नित्यानंद प्रभु जय युक्त हो। युगावतार गौर हरि जय युक्त हो। वृंदावन बिहारी भगवान राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। भगवान के समस्त पार्षद जय युक्त हो। भगवान के समस्त अवतार भगवान के समस्त नाम जय युक्त हो। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरि गुरु वैष्णव सेवा में और हरिनाम में रति मति बन सके। मैं अपने शिक्षा गुरुओं को भी दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि गुरु वैष्णव के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं ग्रंथ राज भागवतम इति परमहंस संहिता। इसका हम प्रथम स्कंद का 5वां अध्याय का 5वें अध्याय का आज 9वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। यथा धर्मादयाश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमायनुवर्णितः। यथा धर्मादयाश्चार्था मुनिवर्यानुक अनुकीर्तितः न तथा वासुदेवस्य महिमायनुवर्णितः। नारद जी बोल यहाँ पे जो व्यासदेव जी नारद जी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो मेरे हृदय में ये असंतुष्टि क्यों है। और मैंने तो वेद वेदांत लिखे वेदों का विभाजन किया, सभी वर्गों का मैंने ध्यान रखा, फिर भी मेरे हृदय में संतुष्टि नहीं है। तो नारद जी उनका अब उनके जो प्रश्न है उनके उत्तर दे रहे हैं। कल हमने सुन लिया था कि नारद मुनि बोलते हैं कि वास्तव में आपने श्री भगवान की अलौकिक निर्मल महिमा का वर्णन नहीं किया था। जो जो परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता वो व्यर्थ समझा जाता है। अब हम इस श्लोक का 9वें श्लोक से का अर्थ समझते हैं।
हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने परम भगवान श्री वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया। न यद्वच न यद्वच चित्रपदम हर्ष हरे हरेर्यशो जगत पवित्रं परिगृणीत करि कहिचित् तद्वा तद्वायासं तीर्थ मुह्यन्ति मनसः न यत्र हंसा निरमन्त्यु शिक्यया न यद्वचः चित्रपदं हरेर्यशो जगत पवित्रं प्रगृहीत करहिचितः तद्वायसं तीर्थ मुह्यन्ति मानसः न यत्र हंसा निर्मन्त्यु शिक्षया। केवल भगवत महिमा का गुणगान ही संपूर्ण ब्रह्मांड के वातावरण को शुद्ध कर देता है। जो वाणी श्री भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौओं के तीर्थ स्थान के समान मानते हैं। परम हंस व्यक्ति दिव्य लोक के निवासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। नारद जी बोल रहे हैं कि जो जो वाणी श्री भगवान का वर्णन नहीं करती, तो वहां साधु पुरुष उस स्थान को ऐसे त्याग देते हैं जैसे ये कौओं का रहने का स्थान है, अपवित्र स्थान है, उस स्थान पे वो कभी नहीं जाते। तो आगे सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को जब उन्होंने कथा प्रारंभिक करी थी, तब उन्होंने बोला था, तभी उन्होंने इस चीज का वर्णन किया था कि जो 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 लोग भगवान की जो दिव्य कथाएं का गान नहीं करते, भगवान का पूजा नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते, वहां साधु पुरुष कभी नहीं जाते। वो स्थान ऐसा है जैसे कि कोई खजाना है लेकिन उसके ऊपर सांप बैठा है, तो जैसे सांप के डर से कोई उस स्थान पे नहीं जाते, जैसे कुछ हवेली हो कुछ भी या कोई ऐसा स्थान है कोई नहीं जाता क्योंकि वहाँ सांप है, खजाना तो है लेकिन सांप है। वैसे ही बहुत सारे लोग समृद्ध तो है, अगर उनमें भगवत भक्ति नहीं है तो कोई साधु पुरुष वहां नहीं जाते। तो जब साधु पुरुष वहां नहीं जाते तो वो स्थान कभी पवित्र नहीं हो पाता। वो उन लोगों का जो वहां सब लोग जाएंगे, गंदे शराबी कबाड़ी ईर्ष्या करने वाले चुगली करने वाले, लेकिन जो संत पुरुष हैं वो कभी नहीं जाएंगे, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो कभी नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे भी नारद जी बोल रहे हैं कि वो उस स्थान को साधु पुरुष ऐसे त्याग देते हैं जैसे कौओं का रहने के स्थान है। क्योंकि जो जो भगवान के निज जन है, भगवान के निज जन वहीं जाते हैं जहाँ भगवान की कथा होती है। और तब हमने आगे भी पढ़ा था, पृथ्वी महाराज भी बोल रहे थे कि जब जिस घर में भगवान की कथा होती है और चाहे वो छोटी सी झोपड़ी भी, अगर वहां साधु पुरुष चले जाएं तो वो स्वर्ग भी नहीं, भगवान के दिव्य धाम के समान होती है। और वो घर पवित्र हो जाता है और वो वहां के रहने वाले लोग धन्य धन्य हो जाते हैं, उनके करोड़ों जन्मों के पाप तत्क्षणात समाप्त हो जाते हैं जहाँ साधु पुरुष अपने चरण रख देते हैं। साधु पुरुष मतलब भगवान के जो अनन्य भक्त हैं, ऐसे भक्त के जाने से वो घर पवित्र हो जाता है। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबद्धवत् यपि नामान्य अनन्तस्य यशो
अंकितानि यत् श्रवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। एक बार पुनः हम इसका उच्चारण करें। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोक कर्मवद् कर्म प्रतिश्लोकम् अबध्यवत्यपि नामान्य अनन्तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीला की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वह भिन्न ही रचना है जो इस जगत की भ्रमित सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य चाहे वो ठीक से न रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना, गाया और स्वीकार किया जाता है जो नितांत निष्कपट होते हैं। और इसमें बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही अति उत्तम बात नारद जी बोल रहे कि जो साहित्य और जो स्थान जहाँ भगवान के कीर्तन और नहीं होते, जो जिस साहित्य में भगवान का गुणगान नहीं है, वो तो सिर्फ ऐसे ही है, मतलब जैसे कि समय का अपना बर्बादी। लेकिन और उस स्थान को वैसे ही उस साहित्यों को जो संत पुरुष त्याग देते हैं, जैसे कौओं के रहने का स्थान है, वैसे स्थान पे जाते नहीं, ऐसे साहित्य सुनते नहीं। दूसरी ओर ऐसा है जहाँ भगवान के रूपों का, गुणों का खूब गुणगान हो रखा है, लेकिन उनमें वैसे साहित्यिक भाषा से वो ओतप्रोत नहीं है कुछ, तो वैसे भी तो ये साहित्य दिव्य हो जाता है, और जो भगवान के अति प्रिय जन है उनके द्वारा ये स्वीकार किया जाता है और इसे प्रेम पूर्वक वो ग्रहण करते हैं। इसी संदर्भ में एक जो कथा है चैतन्य महाप्रभु की, कि जब ईश्वरपुरी पाद वह अपना उनका ग्रंथ था कृष्ण लीलामृत, तो उन्होंने तो कोई त्रुटि नहीं की होगी, फिर भी वो कि बोल के कि जो निमाई पंडित है ये सबकी मतलब जो छोटी मोटी त्रुटियां हैं वो निकाल देते, उनको पता था उनके पांडित्य के बारे में। और क्योंकि इन्होंने जो केशव भट्ट हैं, जो कश्मीरी जो दिग्विजय है, उनको भी हरा दे, जिनको किसी जो संसार में जो पूरे जगह जिन्होंने विजय पत्र लिख के ला गए कि हमें मुझे कोई नहीं हरा सकता, उस सच में उन पे कोई नहीं हरा सकता था, उन पे सरस्वती माता का कृपा, सरस्वती माता की कृपा थी। लेकिन जब वो भगवान के सामने, तो भगवान ने उनकी जो उसी समय रचित 100 श्लोकों को जो गंगा माता के लिए उन्होंने रचना की थी, उनमें 3-3 त्रुटियां निकाल दी। और अब जब जब ईश्वरपुरी पाद उनको बोलते हैं, उन्होंने भगवान के लिए लिखा है कि कृष्ण लीलामृत, तो उन्होंने बोला कि आप तो निमाई, आप तो इतने पंडित हो, आपके बारे में तो हम मतलब इतना सुना है, तो आप मेरे साहित्य में त्रुटि निकालो। तो जो महाप्रभु बोलते हैं कि मैं एक तो ये एक भक्त ने के द्वारा लिखा गया, और ऊपर से ये भगवान के लिए लिखा गया, तो इसमें जो कोई त्रुटि निकालेगा तो वो मतलब वो निकाल नहीं सकता, जो निकालेगा तो वो अपराधी हो जाएगा, ऐसा चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। और जो उनके साहित्य को उनको वो प्रेम पूर्वक उसे स्वीकार करते, तो भगवान भी जो भगवान के लिए लिखा गया साहित्य है उसमें त्रुटि जो भगवान के अति प्रिय जन है और भगवान कभी नहीं निकालते, तो उस साहित्य को वो प्रेम से स्वीकार करते हैं। यहाँ पे ये नारद जी बता रहे हैं। इस संदर्भ में, इस श्लोक में हम ये भी, जैसे भगवान की दिव्य कथाएं जैसे कितनी बार भी सुन ली, लेकिन ये दिने दिने नवम नवम मतलब होती जा रही हैं, और
सभी को जो भगवान के प्रियजन है और भगवान से जो प्रेम करते हैं उनको ये आनंद का नित्य इनको आनंद दे रहे हैं भगवान के जनों को। नैष्कर्म्य नैष्कर्म्याम् अप्यच्युत भाववर्जितं न न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुतः पुनः शाश्वत भद्रमीश्वरे नाचार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। नैष् नैष्कर्म्यम् अप्यच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुतः पुनः शाश्वत भद्रमीश्वरे नाचार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। आत्म साक्षात्कार ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता। यदि वो अच्युत भगवान कृष्ण के भाव से शून्य हो तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ, यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम ना आ सके। जो स्वभावत प्रारंभ से ही दुख प्रद तथा क्षणिक होते हैं। भक्ति बिना सब साधन ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। इसमें ये समझने की बात है कि जो अगर भगवत भक्ति नहीं है और भगवान की जो लीला का वर्णन नहीं है, भगवान के जो कीर्तन लीला का कीर्तन नहीं करते, नामों का कीर्तन नहीं करते, तो उनके जो सकाम कर्म वो कुछ भी करते, जैसे यज्ञ करते हैं, जैसे दान भी करते हैं, कुछ भी बड़ा काम करते हैं, तो वो उतना उचित नहीं, मतलब आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देते। भले उनकी आसक्ति नहीं, क्योंकि जैसे दान कोई देता है तो उसकी आसक्ति नहीं कि हाँ भाई मैं कर रहा हूँ, मतलब लोभ नहीं, वो जीवों पे जैसे कि कथा कथित दया कर रहा है, वैसे दया तो होती नहीं, लेकिन उनके हिसाब से वो दया कर रहा है, फिर भी वो शोभा नहीं देता। अगर वो भगवान के शरणागत नहीं है, भगवान का भाव नहीं, अगर उनको ऐसे भाव से दे कि हाँ ये इन सब जीवों में भगवत भगवान ही है और भगवान ही हमें इस योग्य बनाया है कि हम किसी की सेवा कर सके, अगर उसके भाव में भगवान है तभी वो शोभा के काबिल है। अगर भगवान उनके सेंटर में नहीं, खुद ही वो भगवान बने हैं कि हमारा नाम हो, हम ही को लोग भगवान समझे, तो वो शोभा के काबिल नहीं है। तो फिर उन सकाम कर्मों का क्या लाभ, यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम न आ सके, जो स्वतः स्वभावत प्रारंभ से ही दुखद प्रद क्षणिक होते हैं। तो ऐसे सकाम कर्मों से भी क्या लाभ जो भगवान की भक्ति के लिए काम ना आ सके। जैसे कोई इसमें जैसे भगवान की कृपा से किसी को कुछ मतलब अच्छे घरों में, संपन्न घरों में जिनको जन्म मिला, लेकिन वो भगवान की सेवा नहीं करते, उस धन का भगवान की सेवा में प्रयोग नहीं करते, तो उनका कोई लाभ नहीं है। अरे कुछ भी वो कार्य करते हैं तो वो शोभा के और उनकी कुछ मतलब इतना ज्यादा लाभ नहीं है उनको, कुछ उनके जो कर्म फल है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत फल मिलेगा स्वर्ग का, फिर से उनको यहाँ आना पड़ेगा दुखालय में। अथो महाभाग भगवान अमोघ दृक् शुचि सर्वा सत्यरतो धृतवतः गुरु कर्मस्याखिल बंधन मुक्ते समाधिनानुसमरः तद तद विचेष्टितम्। अथो अथो महाभागा भगवान अमोघ दृक्
शुचि सर्वः सत्यरतो धृतवतः कुरु कर्मच्याखिल बंधन मुक्तये समाधिना नुस्मरः तत् विचेष्टितम्। हे शील व्यासदेव, आपकी दृष्टि सभी प्रकार से पूर्ण है, आपकी उत्तम ख्याति निष्कलुष है, आप अपने वर्त में दृढ़ हैं और सत्य में स्थित हैं। अतएव आप समस्त जीवों को भौतिक बंधनों से मुक्ति दिलाने हेतु श्री भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि द्वारा चिंतन कर सकते हैं। जन सामान्य की स्वभाव से ही साहित्य के प्रति रुचि होती है। वे अज्ञात विषयों के बारे में किसी ज्ञानी से सुनना तथा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी रुचि का ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण साहित्य का शोषण किया जाता है जो इंद्रिय तृप्ति कराने वाले विषयों से भरा रहता है। तो जो व्यासदेव जी हैं वो एक मतलब साहित्यकार है। और पहले पहले क्या, अभी भी लोग साहित्य पढ़ते हैं, उसी से सीखते हैं, क्योंकि जो साहित्य होता है वही जो हमारे जो जीवन चरित्र निर्माण में बहुत कार्य सिद्ध होता है। तो नारद जी व्यासदेव जी को प्रेरणा दे रहे हैं कि आप ऐसे साहित्य का सृजन करें, जो संकलन करे। सृजन तो नहीं, सृजन तो भगवान जी ने स्वयं ही किया था, लेकिन जो संकलन करे ऐसे साहित्य का जिसमें भगवान की लीला कथाओं का खूब वर्णन हो और जो जीव है वो इस संसार से मुक्ति पा सके, आप ऐसा साहित्य संकलित करें। तो और आप इतने समर्थ हैं कि आप जो ध्यान से चिंतन कर सकते हैं कि कैसा भगवान की लीलाओं को कैसे संकलित करना है, क्योंकि वो सभी शास्त्रों में और सभी जो भी कलाएं हैं उनमें पटु हैं। व्यासदेव जी जो आगे ही नारद जी ने उनको बता दी थी। क्योंकि पढ़ना, जो भी लोग होते हैं वो पढ़ना, देखना और सुनना, इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे पहले तो जैसे साहित्य होता था, जैसे हिंदी साहित्य हम लोगों ने पढ़ा, इंग्लिश साहित्य, तो उसमें रहते थे, तो उससे बहुत मतलब इंस्पिरेशन भी मिलती थी क्या ऐसे भी लोग। लेकिन अगर सही साहित्यकार अगर संकलित करे और साहित्य भगवान की लीलाओं को खूब वर्णन करे, भगवान की जो लीला कथाएं हैं वो खूब वर्णन करें, तो सब पढ़ सकते हैं और सब इसका लाभ ले सकते हैं। जो पवित्र ज्ञान है भगवान के नामों का वो ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि जो ये संसार है ये अविद्या से भरा है। सभी जड़ विद्या है, सभी ऐसी ऐसी साहित्य है, ऐसी ऐसी चीजें हैं जो इंद्रिय तृप्ति से अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन और इस जड़ जगत से जाने का कोई रास्ता नहीं, बस यही खूब इंद्रिय तृप्ति करो। ऐसे साहित्य भी है और वैसी अब तो जो साहित्य कम लोग वो करते हैं, अभी सोशल मीडिया ने इसका जो स्थान ले लिया है। सोशल मीडिया पे भी ऐसे ऐसे बहुत सारे जो मतलब अच्छी बात है कम, और ऐसे जो नहीं देखनी चाहिए नहीं सुननी चाहिए, जिससे कि दिमाग में सही विकास नहीं होता, दुर्विचारों का प्रवेश होता है। ऐसे ऐसे भी मतलब बहुत सारे सब कुछ सोशल मीडिया पे ये सब चलता रहता है। तो उसके लिए भी बहुत सारे जो भक्त हैं, वो बहुत सारे जो सोशल मीडिया की जिनको लत लग रखी है, तो उनके लिए बहुत सारे भक्त कथाएं और कथाओं के माध्यम से भी प्रचार करें, ताकि भगवत भक्ति का प्रचार हो। क्योंकि आजकल का तो वही जो ट्रेंड होगा वही लोग फॉलो, आजकल सबको ही सोशल मीडिया का जो बीमारी है वो लग रखी है। तो इसलिए भक्त लोग सोशल मीडिया पे भी भगवान के भक्त, भगवान के जनों की कथाएं ये सब डाल के जो
सतोगुणी हो, उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो रही है। ततोऽन्यथा किश्चन यद् विवि यद् विवक्षतः पृथक् दृश्यस्तत्कृता रूपा नाम रूपनामभिः न कर्हि चित्त क्वापि च दुःस्थिता मतिः लभ्यते वाताहत नारीवास्पदम्। ततो ततोऽन्यथा किश्चन यद् विवक्षतः पृथग् दृश्यस्तत्कृतरूप नामाभिः न कर्हि चित्त क्वापि च दुःस्थिता मतिर्लभ्यते वाताहत नारीवास्पदम्। श्री भगवान से अलग दिखने वाली जिस वस्तु का आप वर्णन करना चाहते हो वह विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। श्री भगवान से अलग दिखने वाली जिस वस्तु का आप वर्णन करना चाहते हो वह विभिन्न रूपों, नामों, परिमाणों के रूप में प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाली है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। जिसके जीवन के सेंटर में भगवत भक्ति नहीं है तो वो विभिन्न प्रकार से इधर उधर माया के थपेड़े खाता रहता है। और जैसे आश्रय विहीन नाव को जैसे हवा इधर से उधर ले जाती है, उधर से इधर ले जाती, जैसे पानी उधर जाते इधर जाते, मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर में इधर उधर वो भटकता ही रहता है ना, उसे आनंद उसे कभी नहीं मिलता। तो जिनके जीवन में अगर भगवत भक्ति नहीं है तो उनका जीवन ऐसे ही रहता है जैसे मतलब इधर से उधर, उधर जन्म से मृत्यु, फिर मृत्यु से जन्म, ऐसे ही। और जन्म मृत्यु भी, और उसके बीच में जो उनका जीवन भी होता है वो बहुत ही कष्टदायक, क्लेश युक्त होता है जिनका जीवन में भगवत भक्ति नहीं होती। तो यही जो नारद जी व्यास जी से इसी चीज का वर्णन कर रहे हैं कि जैसे बहुत सारे शास्त्र हैं कि ये करने से ये होगा, ये करो वो होगा, अंततः तो कष्ट और क्लेश तो कभी नहीं मिटेंगे और जन्म मृत्यु तो कभी नहीं मिटेगी अगर जब तक भगवान की शरण में ना आया जाए। जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्ययतो धर्म इतीतरा स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। जुगुप्सितं धर्मकृते अनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इतीतरा स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। सामान्य मनुष्यों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और अपने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करने हेतु प्रोत्साहित किया। यह अत्यंत घृणित, अत्यंत अनुचित, क्योंकि वे लोग आपके उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेध की कोई चिंता नहीं करेंगे। नारद मुनि ने यहाँ पर महाभारत तथा अन्य साहित्य में उद्धृत सकाम कर्मों के नियमित अनुष्ठानों के आधार पर शील व्यास देव द्वारा संकलित विभिन्न वैदिक ग्रंथों की वर्णना की।
मानव प्राणियों में जन्म जन्मांतर से दीर्घकालीन भौतिक संगति के कारण भौतिक शरीर पर प्रभुत्व प्राप्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उन्हें मानव जीवन के उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं होता। यह मानव जीवन मोहमय पदार्थ के चंगुल से छूटने का अवसर है। वेद भगवत धाम वापस जाने के लिए निमित्त हैं। 84 लाख योनियों के आवागमन चक्र में घूमते रहना हतभागी बद्ध जीवों के लिए बंदी जीवन के समान है। मनुष्य योनि इस बंदी जीवन से बाहर निकलने का शुभ अवसर है। अतएव मनुष्यों का एकमात्र कर्तव्य यह है कि वो भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करें। ऐसा परिस्थितियों में धार्मिक कृत्यों की आड़ में इंद्रिय भोग की योजना बनाने का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। शील व्यासदेव महाभारत इत्यादि में वैदिक व्याख्या के प्रमाण हैं, अतः उनके द्वारा किसी भी रूप में इंद्रिय भोग को प्रोत्साहन देना आध्यात्मिक विकास में भारी अवरोध है। जब शील व्यासदेव जी ने 17 पुराण लिख दिए थे, तो इसमें जो विभिन्न पुराणों में और भी जो विभिन्न पुराण में, तो उसमें अलग अलग देवताओं की अलग अलग जो इच्छाएं हैं, उनको मतलब जो व्यक्ति में जीवों में सकाम कर्मों के प्रति, सकाम कर्मों के लिए उसमें है कि ऐसा करने से ऐसा होगा। और ये वेदों में भी बहुत सारी जगह पर ये है, लेकिन वेदों की भाषा भी मोहित करने वाले है, क्योंकि भगवान उद्धव जी से बोलते हैं कि हे उद्धव जी, जो जो वेद बोलना चाहते हैं और जो वेद बोल रहे हैं वो मुझसे अलावा कोई नहीं समझ सकता। तो भगवान बोलते हैं कि जो वेद बोलना चाहते हैं वो मुझसे अलावा और कोई नहीं समझ, सिर्फ मैं समझ सकता हूँ। और भगवान की कृपा से भगवान के जन ही समझ सकते हैं कि वास्तव में भगवान क्या बोलना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं जिनकी सेंटर में भगवत भक्ति नहीं है, वो प्रकांड विद्वान होके भी भगवान की जो उसमें जो भगवान बोलना चाहते हैं उसे समझ नहीं पाते हैं। मोहग्रस्त होने के कारण भगवान की भक्ति को नहीं बल्कि सकाम कर्मों को प्रोत्साहन देते हैं और बोलते हैं कि भगवान ही ने बोल रखा है। तो इस तरह वो मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो जो व्यास देव जी हैं, व्यास देव जी के जो गुरु के रूप में नारद जी वहां आए, तो वो उनको उनकी जो त्रुटियां वो बता रहे हैं। और यही गुरु का कार्य भी होता है। जो गुरुदेव होते हैं, जो हमारी जो भगवत भक्ति में और किसी प्रकार कोई त्रुटि रह जाती, तो श्री गुरुदेव उसे मार्जन करते हैं, हमें बताते। वैसे ही नारद जी व्यास देव जी को बता रहे हैं इस तरह से, क्योंकि पहले ही जो अल्पभागी जीव है, कलयुग का जीव, वो तो पहले ही मंदभागी है, अल्प बुद्धि है, अल्प आयु है, और उसमें भी वो सकाम कर्मों में उलझा रहेगा, तो वो आगे कैसे भगवत भक्ति को कैसे प्राप्त कर पाएगा। क्योंकि जो इस जीवन का जो लक्ष्य है एकमात्र भगवान की शरणागत होकर भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति है। इसका अन्य ये कोई भोग्य योनि नहीं है। ये तो यहाँ से जाने की जो ये जेल है, इससे तरने का एक सुअवसर है और बहुत दुर्लभ अवसर है। ये सबको और हमेशा प्राप्त नहीं होता, लेकिन दयालु भगवान इतने दयालु हैं, हमें 4 लाख बार भी देते हैं। क्योंकि अगर कोई माता पिता होगा, अगर किसी माता पिता ने अपने बच्चे को भेजा डॉक्टरी के लिए कि आप डॉक्टरी करो, बहुत सारे पैसे जो भी उनके पास था उन्होंने लगाया, अरे वो बच्चा गया था डॉक्टरी, लेकिन तब तक किसी ने बोला कि अरे डॉक्टरी में क्या लग रहा, हीरो बन जाए, हीरो में तो खूब पैसे है, उसमें तो ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता है, ना कुछ
बस ऐसे आराम ही आराम है, और बहुत सारे बार घूमना फिरना इंद्रिय तृप्ति करना, और वो उसने वैसे ही कर दिया। लेकिन तब जब उसका मतलब कोर्स खत्म है तो उसने फेल होना ही था। तो लेकिन माता पिता उसे दूसरा मौका नहीं देते, क्योंकि उनमें इतना वो नहीं, इतनी करुणा भी नहीं, इतना पेशेंस भी नहीं रहता। वो दूसरा मौका नहीं देंगे, अब तू जा ले। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, हमें 4 लाख बार मौका देते हैं, लेकिन उस मौके का भी हम सदुपयोग नहीं करते, और बस इंद्रिय तृप्ति करते रहते हैं, यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेते। इसी जो विषय विषय अंधकूप है, मलमूत्र के गड्ढों जैसे, यही काम कीड़े बनना हमें पसंद है। जैसे एक कथा हमने पहले भी श्रवण की थी कि जैसे जो परमहंस है वो बहुत दयालु होते हैं, और जीवों पे कल्याण करने के लिए वो इस दुखालय में भी आ जाते हैं। और कभी कभी जीव को लगता है हाँ हाँ हम चलते हैं, क्योंकि भगवत भक्ति में आपने भी देखो कि बहुत सारे लोग आ जाते हैं लेकिन टिकते नहीं है। आ तो जाते हैं, हाँ हमने भी करना, तो खूब आनंद आता है, नाचो भगवान के। कृष्ण ना वो यूट्यूब में भी हमने ऐसे देखा था, ऐसे चमत्कार करते हैं, हमें ये होता है वो होता है, इस लोभ से वो आ जाते हैं। लेकिन जब उनको करना पड़ता है, क्या नियम करने पड़ते हैं, ये नहीं खाना, चाय नहीं पीनी, एकादश व्रत करना, बाहर कुछ कुछ अंट संट नहीं खाना, तो वो वो बोलते हैं ऐसे कोई होता है, ऐसे में तो हम मर जाएंगे। जैसे हमने कथा सुनी थी कि परम जो हंस है वहां आए उनको बगुलों को लेने के लिए, बगुले तैयार हो गए, हम भी चाहना आप कितने सुंदर हो, साफ हो, आप कहाँ से आए हो। तो वो उन्होंने बोला हम आपको ही लेने आ रखे हैं, तो चलो। और तैयार हो गए बगुले उनकी पीठ में, उन्होंने बोला हम जाएंगे कैसे, हम तो इतनी वो लंबी उड़ान नहीं भर सकते। तो उन्होंने बोला जो परम हंस है, उन्होंने बोला कि आप हमारी पीठ में बैठ जाओ। वो तैयार हो गए कि हाँ भाई चलो बैठ जाते हैं। लेकिन जब उनको अपने खाने की वो आई, तो बोले कि वहाँ जो ये कीड़े होते हैं ना, ये तालाब में ये भी रहते हैं वहाँ, अरे ये जो ये खाते हैं हम ये भी रहते हैं वहाँ। उन्होंने बोले नहीं, वहाँ तो बिल्कुल शुद्ध साफ जो मानसरोवर का जल है, और कमल का मकरांद खाते हैं हम, तो वहाँ तो यही चीज शुद्ध चीजें होती है। तो बोले नहीं नहीं हम तो वहाँ मर जाएंगे। तो वैसे ही हम भी हैं, भक्त भगवत भक्ति में आ तो जाते हैं क्योंकि अच्छी तो लगती है दूर से, लेकिन जब नियम करने पड़ते हैं तो हम बोलते कि हम खाएंगे नहीं तो हम तो मर जाएंगे। और इस उसे उस इस वजह से हम यही विषय सागरों में जो रह जाते हैं, जैसे वो बगुले वहीं रह गए उस गंदे तालाब में। विचक्षणोऽस्यार्हति वेदितुं विभोर अनंत पारस्य निविर्तः सुखम् प्रवर्तमानस्य गुणैर अनात्मनम् अनात्मनस्ततो भव ततो भवान् दर्श्य चेष्टितं विभो। वीक्षा विचक्षणोऽस्यार्हति वेदुतिं विभोर अनन्तपारस्य व्यतीतः सुखम् प्रवर्तमानस्य अनात्मना अनात्मनस्ततो ततो भवान् दर्श्य चेष्टितं विभो। परम भगवान असीम है, केवल वही निर्गुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने हेतु योग्य है, जो भौतिक सुख के कार्यकलाप से विरक्त हो चुका हो। अतः जो मनुष्य भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं है, उन्हें आप परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के वर्णन के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखाओ। अब नारद जी बोल रहे हैं कि आप भगवान की वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझाने हेतु योग्य है, जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका है।
धर्मो प्रोचित कैतवो निर्मत्सराणाम। जो अतः जो मनुष्य भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं है, उन्हें आप परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के वर्णन के माध्यम से अनुभूति की विविध विधियां दिखाओ। ईश्वरीय विद्या का विज्ञान कठिन है, विशेष रूप से जब उसमें श्री भगवान के दिव्य स्वभाव का वर्णन हो। यह ऐसा विषय नहीं है जिसे भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहने वाले व्यक्ति समझ सकें। केवल वे ही इस महान विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भौतिक कार्यों से प्राय निवृत्त हो चुके हैं। तो जो नारद जी बोल रहे हैं जो कि भगवान की जिनकी अब जो भौतिक आसक्ति है उससे वो संतुष्ट नहीं है, और इस संसार से मतलब संसार में वो जो खुश नहीं है, ऐसे जो लोग हैं आप भगवान की दिव्य लीलाओं का उनको सुनाओ ताकि वो भगवान के धाम आ सके। क्योंकि हर कोई भगवान की जो लीला और भगवान के शरणागत नहीं हो सकता। जो वही जो संत पुरुष हो गए हैं जो जिनका इस जो जो ये संसार है इससे इनका इनको यहाँ अच्छा नहीं लगे, विरक्ति सी हो गई है। और तब ऐसे जनों को भगवान वो नारद जी बोल रहे हैं कि ऐसे जो लोग हैं उनको आप भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करके माध्यम से अनुभूति की विधियां बताओ कि भगवान को पाने की विधियां बताओ ऐसे लोगों को जिनका मन शुद्ध हो चुका है। भगवान की कथा के सुन बिना तो किसी का मन शुद्ध नहीं होता, लेकिन बहुत सारे जो हम्म, होते ना कि क्योंकि जो भगवान की शरण में आते हैं किसी न किसी वजह से आते हैं, और भगवान का नाम उनको अच्छा लगता, वो चाहते हैं कि क्यों हम यहाँ क्यों ये इतने सारे कष्ट हमें क्यों मिल रहे हैं, और ये संसार अच्छा नहीं है। और ये तो जानते हैं उनको कि ये संसार अच्छा नहीं, लेकिन क्या अच्छा है कैसे वो निकल पाए, वैसे वो ज्ञान आप उनके लिए बताओ। ये नारद जी उनको बोले कि आप ऐसी विधियां उन लोगों को उन जीवों को दिखाओ। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन् नापक्को भजन् भजन् अपक्वोऽथ पते ततो यदि यत्र क्वा वा भद्रम् अभूत् मनुष्य किं को वार्थ आप्तो भजन्तां स्वधर्मतः। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन् अपकोऽथ पते ततो यदि अत्र क्वा वा भद्रम् अभूत् मानुष्य किम् को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजना अपाकोऽथ पते ततो यदि यत्र क्वा वा भद्रम् अभूत् अमुष्य किम् को वार्थ आप्तो भजतां स्वधर्मतः। जिसने भगवान की भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने हेतु अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, उसका कभी कभी कच्ची अवस्था में पतन हो सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों कर्तव्य में पूर्ण रूप से रत क्यों न हो,
उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। इसमें नारद जी बोल रहे हैं कि जो भगवान की भक्तिमय सेवा करते हैं तो कभी कभी कच्ची अवस्था होने के कारण उनका पतन भी हो जाता है, तभी उनका वो असफल नहीं होते। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता और कभी वो नष्ट नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो अभक्त हैं, जो भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान की सेवा नहीं करते। वो चाहे कितने ही पटु क्यों न हो और कितने ही वो सभी चीजों में निपुण क्यों न हो, तब भी कुछ लाभ नहीं ऐसे लोगों के, जो विद्वता का और ऐसे लोगों के परफेक्ट नेस का कोई लाभ नहीं। लेकिन जो भगवत भक्ति करता है, किसी वजह से उसका पतन हो जाए या किसी न कर पाए वो, तो भगवान घोषणा करते हैं कि न मे भक्ता प्रणश्चित कौन्तेय प्रतिजानहि, न मे भक्ता प्रणश्चित कौन्तेय, क्योंकि मैं तो अपनी प्रतिज्ञा कभी कभी तोड़ भी देता हूँ, क्योंकि भगवान स्वतंत्र है। लेकिन मैं भक्ति की प्रतिज्ञा उसे कभी नहीं तोड़ने देता। तो आप प्रतिज्ञा करो हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, आप प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। जैसे सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भृत्य अपने दास के जो भाष मतलब वचनों को कभी भी भगवान निष्फल नहीं होने देते। भगवान बोलते हैं कि आप प्रतिज्ञा करो, और भागवतम में भी बोलते हैं कि सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने जो भृत्य हैं, अपने जो दास है, उनके जो जो भी उनके दासों ने बोल दिया तो भगवान हर हालत में करते ही करते हैं। अपनी प्रतिज्ञा का उनको मान नहीं रहा था कि हाँ मैंने कुछ प्रतिज्ञा की थी, कहीं अगर मैं पूर्ण ना कर दूं तो लोग मुझे भगवान ही न माने, तो उनको ऐसी चिंता नहीं रहती। लेकिन अपने जो भक्त उनकी प्रतिज्ञा कर लेते हैं, जैसे भीष्म पिता ने की थी, और भीष्म पिता ने की थी, लेकिन उसमें भगवान का दो थे, क्योंकि भीष्म पिता की प्रतिज्ञा के लिए नहीं, अपनी भक्ति की रक्षा के लिए भगवान ने मतलब दोनों ही कार्य भगवान एक साथ ही करते हैं। और जैसे उनके जो दास थे ब्रह्मा जी और प्रहलाद जी, लेकिन पहले तो हिरण्यकश्यप ने बहुत सारे अत्याचार किए, लेकिन तब भगवान ने अवतार नहीं ले। लेकिन जब उनके जो भक्त प्रहलाद पे संकट आया तो उन्होंने तब अपना नरसिंह अवतार लिया, और अपने जो जो अपना जो ऐसा सुंदर और भयंकर रूप दिखाया, और जो हिरण्यकश्यप है उसकी छाती फाड़ दी। तो इसमें भी उन्होंने दो कार साथ साथ के, एक तो अपने जो प्रहलाद जी उनकी रक्षा के लिए, और ये जो ब्रह्मा जी है उनके वरदान की जो मान्यता रखने के लिए भी उन्होंने ऐसा रूप अद्भुत रूप धारण किया। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर कोई ऐसा भी तो भक्ति कर रहा है, अगर वो परफेक्ट किसी वजह से ना कर पाए बाद में, तब भी उसका पतन नहीं हो सकता। वो तभी भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं कि उसे उच्च कुलों में जन्म होगा और किसी भक्त के घर में जन्म होगा, ताकि वो अपनी आगे अपनी जो उसकी जो यात्रा छूट रखी है उसे पूरा कर सके और मेरे धाम पहुंचे। भगवान ने पूरा ही प्लान किया रहता है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो बहुत अच्छा उच्चारण करते हैं और सभी अष्टादश पुराणों में जो निपुण है, वेद वेदांतों में निपुण है, लेकिन उनके जीवन में भगवत भक्ति नहीं है। तो नारद जी बोलते हैं ऐसे ज्ञान का, ऐसे किसी भी चीज का कोई लाभ नहीं है। तस्य तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमतामुपर्यात् यद तलभ्यते दुःख वदन्यत् सुखं कालेन सर्वत्र गंभीर रहंसा गंभीर रहंसा।
तस्यैव हेतो प्रयतेत को विदो न लभ्यते यद भ्रमतामुपर्य यद तलभ्यते दुख वदन यत सुखम कालेन सर्वत्र गंभीर रंहसा। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक ब्रह्मा से लेकर निम्न लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्त नहीं है। जहां तक इंद्रिय भोग से तृप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो काल कर्म से स्वतः प्राप्त होता है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी समय आने पर हमें दुख प्राप्त होता है। तो इसमें बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है और तत्वज्ञानी है, तो उनको चाहिए कि ऐसा प्रयत्न करे कि जो उच्चतम लोकों में निम्नतम लोकों में तक विचरण करने पर भी प्राप्त नहीं है भगवान का, तो आप और जहां तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, तो काल कर्म से स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। तो जो नारद जी बताना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि जो स्वरूप सिद्ध है, जिसमें जो तत्व ज्ञान है के जो तत्व ज्ञान है जिनको, तो उनको ऐसे प्रयत्न करने चाहिए, मतलब जो समझ चुके हैं कि सब कुछ ही भगवान की शरण, भगवान की चरणों की प्राप्ति ही हमारे जो मेन लक्ष्य है, जो हमारे मुख्य लक्ष्य है जीवन का, वो भगवत प्राप्ति है, भगवान का भजन है। तो जो ये समझ चुके हैं, तो उनको ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जैसे भगवान बोलते हैं कि आ ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेत्यति कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो जो ऊपर और नीचे ब्रह्म तक भी जो ब्रह्म लोक और नीचे लोकों तक भी जो सुलभ नहीं है, तो ऐसा भगवान का धाम ही है जहां से दोबारा वापस नहीं आया जा सकता। लेकिन बहुत सारे जो ब्रह्म लोक भी पहुंच चुके हैं, स्वर्ग लोक, बहुत सारे लोकों में उनको भी आना पड़ेगा। तो भगवान जो नारद जी बोल रहे थे, ऐसे लोगों को प्रयास करना चाहिए भगवान की भक्ति के लिए। और इंद्रिय तीर्थ इंद्रिय भोग तो कर्म के हिसाब से अवश्य मिलने चाहिए, क्योंकि हम सब लोग सुख के लिए प्रयत्न करते हैं कि ऐसे हो, लेकिन दुख भी तो आते हैं, उनके लिए तो कोई प्रयत्न नहीं करता, और उनके लिए तो कोई नहीं बोलते कि हाँ भाई अब दुख के लिए हम कुछ करते हैं, कुछ पैसे कमाते हैं कि दुख आए, ऐसा तो नहीं करता कोई, सब सुख के लिए ही करते हैं। तो सुख भी अपना दुख, अब जैसे दुख अपना आप आते हैं, और ऐसे ही कर्म फल से जो कर्मों में होगा वो अपना आप ही होता, कभी सुख कभी दुख। तो इसके लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए भगवान की जो शरण के लिए, भगवान के जो जनों की शरणागति, क्योंकि जो अपना आप तो हमारे पास कभी ऐसा समर्थ होगा नहीं कि, और न कोई योग्यता होगी कि हम अपना आप ही चले जाएं, अपना आप ही भक्ति करें हम और बैठ जाएं एक जगह पर, ऐसा संभव नहीं है, न हो सकता है। गुरुदेव और वैष्णव की कृपा से ऐसा हो सकता है कि नित्य ही हम भगवान का भजन करें और भगवान की जो कथाएं उनका श्रवण करें, जो गुरु वैष्णवों के द्वारा हमारे जीवन में भी ये जो जीवन शैली हो गई है, जो ये नियम बना रखे हैं कि सुबह जप करो, भगवान की आरती करो, भगवान के लिए भोग बनाओ, स्नान करो, भागवत कथा सुनो, तो ऐसे ऐसे करके भगवान की नामों में रुचि बनाई जा सकती है। इसी के साथ कक्ष को विश्राम देते आगे हम कल श्रवण करेंगे। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो